प्रैक्टिस सेट 2019-18 बैच का फोर्थ सेमेस्टर। ठीक है, फोर्थ सेमेस्टर का प्रैक्टिस सेट रहेगा और बहुत सारे क्वेश्चन हैं। आइए जल्दी से कर लेते हैं सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 1 लिखा हुआ है, क्वेश्चन 1। ठीक है, क्वेश्चन 1 लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है कि 4 करणी 7 की पावर 4 के समतुल्य है। ठीक है, समतुल्य है, कौन सी करणी है। ठीक है, कौन सी करणी है। ऑप्शन दिया गया है ए, यहाँ पर दिया गया 4 की पावर 4, बी ऑप्शन दिया गया है 4 256 दिया गया है, और सी दिया गया है ऑप्शन 4 1792, और डी ऑप्शन दिया गया है NOT, यानी इनमें से कोई नहीं। 4, ठीक है, 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, तो इसको आप लोग ठीक है करिए। यहाँ पे देख लीजिए क्या दिया गया है, इसके समतुल्य करणी कौन सी है, इसमें से कौन सी करणी है। अगर इसको हम लोग हल करेंगे, इसको अगर हम लोग हल करेंगे तो किस तरीके से निकल के आएगा। 4, ठीक है, ये तो गुणे में है। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 4 7 की, यहाँ पर लिखा हुआ 4, यहाँ पर 4 लिखा हुआ है। थोड़ा सा समझो, अगर यहाँ पर ये लिखा होता 3 लिखा होता है ना, 3 लिखा होता तो यहाँ पर अगर जैसे कोई गिनती लिखी होती, मान के 7 लिखा होता, ठीक है, तो इसको कैसे कर सकते थे, 7 की पावर 1/3 कर सकते थे। ठीक है, 7 की पावर 1/3 कर सकते थे। अब यहाँ पर आप लोग समझो, यहाँ पर कैसे करेंगे, जैसे अगर 4 होता है, यहाँ पर 4 होता, इस तरीके से करणी लगी होती तो क्या लिख सकते थे, यहाँ पर 7 इसकी होल पावर 1/4 हो जाता। ठीक है, अब यहाँ पर एक्चुअल में हुआ क्या है, यहाँ पर हुआ 4 गुणे 7 की पावर 1/4 हो जाएगा। ठीक है, 7 की पावर 1/4 हो जाएगा, तो यहाँ पर आंसर इतना होना चाहिए, जो कि किसी भी करणी में नहीं दिया गया है, इसलिए ऑप्शन नंबर 4, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी NOT, यानी नन ऑफ दीज इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, NOT नन ऑफ दीज इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन 2 लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 2 लिखा हुआ है, करणी √3 गुणे √2 का मान बताओ, का मान। ठीक है, देखिए अगर इस तरीके से करणी लिखी हुई है तो करणी का आपस में गुणा हो जाएगा, तो 2 3 6 हो जाएगा, बस लेकिन रूट में रहेगा। ठीक है, 2 3 6 लेकिन करणी में रहेगा, तो आंसर कितना हो जाएगा, करणी 6। ठीक है, इसका आंसर कितना हो जाएगा, करणी 6 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ सभी को क्लियर हो गया है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि करणी 4 प्लस करणी 9 का मान, आइए इसको हल करते हैं। करणी 4 का मतलब 4 का वर्गमूल, 4 का वर्गमूल 2 होता है, और करणी 9 का मतलब 9 का वर्गमूल, 9 का वर्गमूल होता है 3, इसको जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 5। आंसर कितना आ गया, 5 आंसर आ गया। ठीक है, ये सारे जो भी मैं आप सभी को लगवा रहा हूँ, ये आपके पुरानी परीक्षाएं जो हुई हैं उन्हीं से हमने सारे सवाल को लिया है, और ये सारे सवाल आने वाले जो आपका फोर्थ सेमेस्टर एग्ज़ाम है उसके लिए महत्वपूर्ण है। आपको कहीं ना कहीं इस तरीके के सवाल देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, ये बहुविकल्पी प्रश्न है, और बहुविकल्पी प्रश्न शुरू में इसलिए करवा रहे हैं क्योंकि बहुत सारे पेपर में आते हैं, और आपके पेपर में भी आने वाले हैं, BTC वाले में भी, क्योंकि BTC वाला ही है पूरा सिलेबस। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, 3 तक हो गया, 4 देख लेते हैं। लिखा हुआ है, करणी √2 भागे √3 का मान, √3 का मान। अब देखो यहाँ पर √2 का वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं, और √3 का वर्गमूल नहीं निकाल सकते हैं, तो कैसे लिखेंगे, यहाँ पर 2 भाग माने बटे में लिख लो, √3 लिख लो। अब इसको इस तरीके से ना लिख करके हम लोग इस तरीके से लिख देंगे होल करणी √2/3। अगर यहाँ पर 4 होता, यहाँ पर 9 होता, तो यहाँ पर 2 हो जाता। ठीक है, इस तरीके से हो जाता। बात समझो, अगर यहाँ पर 4 होता, समझ लो पहली बात को, अगर यहाँ पर क्या होता, √4 होता, और यहाँ पर डिवाइड का चिन्ह लगा होता, √9 होता, तो ये इसका वर्गमूल 2 निकल के आता, बटे में इसका वर्गमूल 3 निकल के आता, तो आंसर कितना हो जाता, 2/3। बट लेकिन यहाँ पर वर्गमूल निकलने वाला ही नहीं है, चूँकि ये हमारी क्या है, मतलब अपरिमेय गिनतियां हैं, इनका परिमेय मतलब ये अपरिमेय गिनती हैं, तो अर्थात कहने का मतलब क्या है, इसका वर्गमूल निकालोगे तो वर्गमूल नहीं निकल के आएगा। ठीक है, इसका वर्गमूल पॉइंटों में निकल के आएगा। ठीक है, पॉइंट वगैरह वगैरह में निकल के आएगा। √2 का वैल्यू होता है 1.414। ठीक है, और √3 का वैल्यू होता है 1.7
2 लगभग के लिए 732 इस तरीके से होता है, यानी पूरी गिनती नहीं निकल के आएगी, पॉइंट में निकल के आएगा। इसलिए हमने सीधे इसको रूट में रख लिया है और हमने आप सभी को पढ़ा भी रखा करडी वाले में, अगर ऊपर और नीचे दोनों में रूट लगा हो तो सीधी सी बात है होल रूट लगा करके उसका आंसर कर देंगे, ठीक है, होल रूट लगा के उसका आंसर कर देंगे, ठीक है। ये चीज़ सभी को क्लियर हो गया भाई? बताइए, ये सवाल सभी को समझ में आ गया है? ये प्रीवियस ईयर में आपके पूछा गया है डीएलएड में, ठीक है, डीएलएड में पूछा गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, लिखा हुआ है 7 का वर्ग बताओ। 7 का वर्ग, ठीक है, 7 का वर्ग है, क्या है? 7 का वर्ग माने 7 गुणा 7, आंसर क्या हो जाएगा? 49, ठीक है। 7 का वर्ग करोगे तो आंसर क्या निकल के आएगा? 49 निकल के आएगा, ठीक है। 7 का वर्ग कर दिया, 49 निकल के आ गया। क्वेश्चन नंबर 6 देख लो, क्वेश्चन नंबर 6 क्या लिखा हुआ है? 169 का वर्गमूल बताओ। 169 का वर्गमूल बताओ, ठीक है। अब ये छोटा है, ठीक है, तो यहाँ से आप लोग थोड़ा सा समझो। मैंने यहाँ पर आप सभी को समझाया था किस तरीके से करना है, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप सभी को समझ में नहीं आया था तो मैं आप सभी को करके दिखा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर देखो, ये सीधे 13 से कटेगा, ठीक है। 13 एकम 13 हो गया, ठीक है। 3 बचा बगल में, 39 हो गया। 13 3 39 हो गया और यहाँ पर फिर 13 से कट जाएगा 3, ठीक है। तो 13 का एक जोड़ा बन गया, तो ये किसका वर्गमूल है? 13, ठीक है, 13 का वर्गमूल है, ठीक है, ठीक है। 13 का वर्गमूल, सॉरी, हाँ 13 का वर्ग है, इसका वर्गमूल 13 होगा। ये 13 क्या है? 13 का वर्ग है, सॉरी, और ये 13 क्या है? 169 का वर्ग, ठीक है, सॉरी 169 13 का वर्ग है और 13 वर्गमूल है 169 का, ठीक है। ये चीज़ समझ में आ गया? यहाँ पर आंसर कितना आ जाएगा? 13 निकल के आ जाएगा। ये छोटे जो वर्ग हैं ये सभी को मैंने बता रखा है पहले से, याद कर लो अच्छे से, आप सभी को समझ में भी आ जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग देख लेते हैं 7। क्वेश्चन नंबर 7 लिखा हुआ है 121 51/169 का वर्गमूल बताओ, का वर्गमूल, ठीक है। चलिए ये वाला सवाल है, बहुत आसान सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है। इसको हम थोड़ा सा बिगाड़ देंगे और बिगाड़ने के बाद में तब लगाएंगे, ठीक है, क्योंकि सभी को ऊपर दिखना चाहिए, ठीक है, ऊपर दिखना चाहिए। ये वाला सवाल हम थोड़ा सा ऊपर लगाएंगे अभी, ठीक है। चलिए ये लिखा हुआ है इस तरीके से, है, इसको करेंगे क्या? यहाँ से गुणा कराएंगे, ठीक है। कैसे करेंगे? 169 गुणा 21 हो जाएगा और इसमें 51 जोड़ेंगे, 51 जोड़ देंगे और बटे में क्या कर देंगे? 169 कर देंगे, ठीक है, 169 कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर गुणा करा दो भाई, इसका गुणा करा दो। चलिए 169 का गुणा 21 से करा देंगे, पहले गुणा कराओ। एक सभी से कराओगे तो 1 से उतने आंसर आएगा, 9 दूनी 18, 1 बचा, 6 दूनी 12, 1 13, 1 बचा, 2 1 कम 2 1 3 हो गया, ठीक है। यहाँ पर 9 हो गया, 8 से 14 हो गया, 3 1 4 1 5 हो गया और 1 3 हो गया। 51 जोड़ना पड़ेगा, चलिए 51 जोड़ लेंगे। 9 1 10 हो गया, 5 4 9 1 10 हो गया, 5 1 6 हो गया और 3 हो गया। कितना निकल के आ गया? 36 निकल के आ गया, ठीक है, 3600 निकल के आ गया बटे 169 निकल के आ गया। यहाँ पर समझो 2 जीरो है तो 1 जीरो ले लो। 36 किसका स्क्वायर होता है? 6 का, ठीक है, किसका स्क्वायर है? तो 6 का, और बटे ये तो सीधी सी बात है, मैंने 13 निकाला था, आंसर कितना आ गया? 60/13। ये वाला इस रूप में बनाना है। कैसे बनाओगे? चलिए इस रूप में बना के देख लेते हैं। क्या करा दो? 13 से 60 को भाग करा दो, ठीक है। 13 3 39, 13 चौके 52, 4 बार अधिकतम कर सकता, 13 चौके 52, ठीक है, 52 8 60, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा? इसको कैसे लिखेंगे? 4 सही, ठीक है, 4 सही 8/13, 8/13, ठीक है, 4 सही 8/13। इसका वर्गमूल क्या होगा? 4 सही 8/13 होगा, ठीक है। ये चीज़ समझ में आ गया? उसका वर्गमूल कितना होगा? 4 सही 8/13। अगर इसका वर्ग करोगे तो यही गिनती हमको प्राप्त होगी पुनः, ठीक है, यह गिनती पुनः प्राप्त होगी। चलिए क्वेश्चन अगला देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। सभी को क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा, बहुत सारे क्वेश्चन है, फटाफट से करा रहा हूँ, जल्दी जल्दी, प्रैक्टिस फिट है। सभी लोग अपने अपने को आंक लो, क्या आप लोग कर पा रहे हो ये चीज़ें, ठीक है, ये चीज़ें क्या आप सभी लोग कर पा रहे हो? क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 लिखा हुआ है 64 माइनस, ठीक है, करड़ी 36 किसके बराबर है? ठीक है, किसके बराबर है, ठीक है, समझो। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? 64 किसका वर्गमूल होता है? 8 का, ठीक है, माइनस 36 किसका वर्गमूल होता है? 36 का वर्गमूल क्या होता है? 6। भाई 64 किसका वर्ग है? 8 का वर्ग है। 36 किसका वर्ग है? 6 का वर्ग है। सीधी सी बात, वर्गमूल हमने ज्ञात कर लिया। अब 8 से 6 निकाल लो, 8 से 6 निकालोगे तो 2 आंसर आएगा, ठीक है। 8 से 6 निकालोगे तो कितना आंसर आ जाएगा? 2 आंसर आ जाएगा, ठीक है। सभी को समझ में आ रहा है भाई? ये सारे क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं और आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। बेलन का आयतन, ठीक
ठीक है। अब यहाँ पर देखिए मैं कुछ सूत्र आप सभी को बताता हूँ। सबसे पहले मैं सूत्र पर डिस्कशन कर लेता हूँ, बेलन के सूत्र। ठीक है, बेलन के सूत्र, देखो बेलन के सूत्र, बात को समझो। बेलन बना कैसे होता है, इस तरीके से यहाँ पर नीचे गोल होता है, गोल होता है, यहाँ पर एक लंबाई होती है। ठीक है, इस तरीके से बेलन बना होता है। ठीक है, अगर हम लोग बात करें कि बेलन का फार्मूला क्या होगा, तो सारे बेलन के जितने भी हमारे हैं उन सभी फार्मूले को लिख लेंगे। ठीक है, फार्मूले को लिखेंगे, जैसे बेलन के यहाँ पर जितने भी फार्मूले होते सब लिख लीजिए फटाफट से। ठीक है, बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, ये वाला फार्मूला, इसका फार्मूला हो जाएगा 2 पाई आर एच। ठीक है, क्या हो जाएगा, 2 पाई आर एच हो जाएगा। ठीक है, आगे क्या हो जाएगा, बेलन का पूर्ण पृष्ठ यानी बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, अगर संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 पाई आर एच हो जाएगा, और ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, आर प्लस एच हो जाएगा। ठीक है, आर प्लस एच हो जाएगा। ठीक है, सभी को चीज़ समझ में आ रही भाई, है ना। अभी बेलन का आयतन निकालेंगे, तो बेलन का आयतन निकालने का फार्मूला, ठीक है, बेलन का आयतन, बेलन का आयतन कैसे निकालोगे, तो इसका स्क्वायर पावर आंसर हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा। ठीक है, अभी बेलन का, ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गया भाई। देखो अगर बेलन के आपको 3 चीज़ अगर निकालने के लिए कह दिया जाए, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल तो 2 पाई आर स्क्वायर एच निकालना है, 2 पाई आर एच रखना है। बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, तो ये वाला फार्मूला रखना है 2 पाई आर एच और ब्रैकेट में आर प्लस एच। ठीक है, बेलन का आयतन अगर निकालने के लिए कह दिया जाए तो पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, अगर यहाँ से देखो बेलन का सवाल आया था तो मैंने इसीलिए सभी को जो है एक साथ में रख दिया भाई, एक ही सूत्र को सभी जगह मतलब एक ही पास में रख दिया है। अब देखो यहाँ से कौन कौन से सूत्र बनने हैं, क्या लिखा हुआ है, बेलन के आयतन का सूत्र बताइए, तो बेलन के आयतन का सूत्र क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है भाई, बेलन का आयतन का सूत्र बताओ, तो पाई आर स्क्वायर एच हो गया। ठीक है, बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बताओ। ठीक है, बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 2 पाई आर एच हो जाएगा। और अगला सूत्र क्या है कि बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बताओ, तो क्या फार्मूला हो जाएगा, 2 पाई आर एच और ब्रैकेट में आर प्लस एच। ठीक है, ये वाला याद रखना है। यहाँ पे 3 सूत्र बन रहे थे, 3 क्वेश्चन बन रहे थे, इसीलिए हमने क्या काम किया है, सभी को एकत्रित कर दिया है। ठीक है, सभी को एकत्रित कर दिया और बेलन का चीज़ बता दिया है आप सभी को। देखिए ये यहाँ से यहाँ तक क्या होगा, आर होगा, त्रिज्या हो जाएगी, ये संपूर्ण ऊंचाई एच हो जाएगी। ठीक है, ये ऊंचाई क्या हो जाएगी, एच हो जाएगी। चीज़ें समझ में आ गया भाई, सभी को समझ में आ गया है। चलिए आइए आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं आगे। ठीक है, फटाफट से क्वेश्चन नंबर अगले की ओर चलते हैं। इसमें 3 क्वेश्चन हो गए हैं, 8 पहले कराए थे, 3 हो गए, 8 3 11 क्वेश्चन समाप्त हो गए। ठीक है, 11 क्वेश्चन खत्म हो गए। 12वां क्वेश्चन पर आते हैं। 12वां क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, यदि बेलन की ऊंचाई, ठीक है, 12वां नंबर कह रहा है कि बेलन की ऊंचाई माने यच जो है वो कितना है, 7 सेंटीमीटर है। ठीक है, तथा त्रिज्या, ठीक है, तथा त्रिज्या माने आर, रेडियस आर कितना दिया गया है, 2 सेंटीमीटर दिया गया है। तो आयतन बताओ। ठीक है, चलिए बेलन का आयतन का फार्मूला सभी को मालूम है भाई, बेलन का आयतन। ठीक है, बेलन का आयतन फार्मूला क्या होता है, अभी मैंने बताया, पाई आर स्क्वायर एच बताया है ना भाई, बताओ। हाँ बताया, पाई आर स्क्वायर एच बताया। ठीक है, अब यहाँ पर फटाफट से रख दो, पाई का वैल्यू क्या होता है, पाई का वैल्यू होता है 22/7। पाई का वैल्यू कितना होता है, 22/7। तो यहाँ पर रखो 22/7। आर स्क्वायर, आर कितना दिया गया, 2 सेंटीमीटर दिया गया, तो सीधी सी बात स्क्वायर है तो 2 बार लिखना पड़ेगा, या ऐसे लिख लो 2 की पावर 2 गुणे एच की वैल्यू कितना दिया गया, 7 दिया गया। ठीक है, 7 से 7 कट गया, 2 यहाँ पर 22 हो गया, यहाँ 2 का स्क्वायर करोगे तो 2 दूना 4 निकल के आएगा। ठीक है, गुणा कर दो तो 4 दूना 8 हो जाएगा, 4 दूना 8 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये सेंटीमीटर में है, दोनों सेंटीमीटर में है, तो यहाँ पर देखिए आयतन की अगर बात कर रहे हैं तो घन सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, घन सेंटीमीटर आंसर हो जाएगा। ठीक है, चीज़ें समझ में आ गया भाई, सभी को क्लियर हो गया। ये बहुत ही आसान सा सवाल था और ऐसा सवाल आपके पेपर में 100% देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन अगला देखते हैं। ये बहुत ही तेज़ी से रिवीजन करा रहे हैं आपको, 15 दिन के अंदर मैथ और इंग्लिश ख़त्म कराना है, तो इसलिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, एक कहा है कि पाई का मान बताओ, पाई का मान क्या होगा। देखिए पाई का 2 मान है,
ठीक है। पाई का 2 मान है, एक तो 22/7 पेपर में देखने को मिलेगा, बटे में तो ये कर देना है। अगर 22/7 नहीं देखने को मिल रहा है तो आप लोग क्या काम करिएगा, ठीक है, इसका होता है हाँ, इसका देखिए उस दूसरा इसमें हो जाएगा 3.14, ठीक है, 3.14 इसका आंसर हो जाएगा। अगर यहाँ पर पॉइंट में दिया गया है तो ये ऑप्शन चूज करना है, अगर बटे में दिया गया है तो 22/7, ठीक है, बटे में दिया गया है तो 22/7 आपको चूज कर लेना, ठीक है, ऑप्शन बी। आगे क्या गया है, कहा गया है कि एक वर्ग का विकर्ण 5√2 है तो वर्ग की भुजा बताओ। अब देखिए यहाँ पर वर्ग की अगर बात करा गया है, ठीक है, तो देखिए चलिए हम पहले इसको बता देते हैं। लिखा है एक वर्ग का विकर्ण, एक वर्ग का विकर्ण, वर्ग का विकर्ण कितना दिया गया है, 5√2 दिया गया है, 5√2 है, ठीक है। तो वर्ग की भुजा बताओ, ठीक है, बहुत आसान सा सवाल है। वर्ग की भुजा बराबर, वर्ग की भुजा बराबर होता है विकर्ण, विकर्ण बटे √2, विकर्ण बटे √2 हो जाएगा, ठीक है। अब विकर्ण कितना दिया गया है, 5√2 दिया गया है और बटे में √2 है, तो √2 से √2 कट जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा 5, ठीक है, आंसर कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, ठीक है। चलिए ये चीज़ समझ में आ गया भाई। फार्मूला क्या है, वर्ग की भुजा बराबर होता है विकर्ण बटे √2, ठीक है, वर्ग की भुजा बराबर विकर्ण बटे √2, विकर्ण हमको 5√2 दिया गया है, बटे √2 रख दो, √2 से √2 कट जाएगा, आंसर 5 आ जाएगा, ठीक है। आंसर कितना आएगा भाई, 5 निकल के आएगा, ठीक है। 14 क्वेश्चन हो गया, 14 क्वेश्चन हो गए हैं। फटाफट से सभी लोग नोट कर लो, आइए 100% आने वाले हैं, ऐसा ही हूबहू आपको पेपर देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 15 लिखा हुआ है भाई, क्या लिखा हुआ है कि परिमेय संख्या, ठीक है, परिमेय संख्या -4/5 तथा 8/15 का भागफल बताओ, ठीक है, भागफल। चलिए इसको देख लेते हैं, क्या लिखा है कि -4/5 को भाग करा देना है 8/15 से, 8/15 से, ठीक है। अब इस तरीके से जब देखने को कभी मिले आपको तो इस गिनती को पलट दो, यहाँ पर गुणे का चिन्ह लगा लो, है ना, क्या हो जाएगा -4/5, यहाँ गुणे का चिन्ह लगा देंगे, इसको पलट देंगे, 15/8 कर देंगे। बस इतना याद रखना, भाग का चिन्ह हो और यहाँ पर ऐसे लिखा हो तो इस गिनती को पलट दो और यहाँ पर भाग के बजाय गुणे का चिन्ह लगा लो, ठीक है। अब काट लो, 5 × 15, 4 × 1 = 4 हो गया, 4 × 2 = 8 हो गया, ऊपर माइनस है तो माइनस सॉरी यहाँ पर बचा क्या, बात समझो, यहाँ पर 1 बचा, -1 बटे में 1 बचा, ठीक है, बटे में 1 बचा, और गुणे में यहाँ पर 3 बचा हुआ है और यहाँ पर कितना बचा हुआ, 2 बचा हुआ है, गुणा कर देंगे आमने सामने, कितना हो जाएगा, देखो 1 × 3 माइनस है तो माइनस बटे 1 × 2 = 2, आंसर कितना आ गया -3/2, -3/2 इसका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। सभी को चीज़ें समझ में आ गया। चलिए क्वेश्चन अगला देखते हैं। ये चीज़ समझ में आ गया भाई, देखो फास्ट रिवीजन करा रहा हूँ लेकिन कोई दिक्कत नहीं भाई, आप ही लोग के लिए मेहनत कर रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 लिखा हुआ है, शंकु की तिर्यक ऊंचाई यदि L है, यदि L है तो बताइए, क्या बताइए, एक सेकंड, ऊंचाई बताना, ठीक है, ऊंचाई L बताइए यदि वहाँ पर क्या दिया गया है, और ये तिर्यक ऊंचाई है, यदि ऊंचाई हमको दिया गया है h तथा त्रिज्या दिया गया है r, है ना, त्रिज्या r दिया गया है, क्या होता है तिर्यक ऊंचाई L² बराबर होता है h² + r²। यहाँ से स्क्वायर यहाँ पर रूट कर देगा तो L बराबर क्या हो जाएगा h² + r²। कभी कभी देखने को ये आपको मिलेगा रूट लगा रहेगा r² + h² देखने को मिलेगा, तो दोनों ही तरीके से सही है, ठीक है, दोनों ही तरीक़ों से आपका आंसर सही होगा। आपको ये देखने को मिले चाहे ये देखने को मिले, आप दोनों तरीक़ों से आंसर को सही करेंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
ये क्वेश्चन समझ में आ गया। 16 नंबर, चलिए ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया भाई। क्वेश्चन 17 देखो, 17 क्या कह रहा है, शंकु का आयतन बताओ। शंकु का आयतन, फार्मूला, आयतन का फार्मूला क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 18 देखो, क्या कह रहा है, शंकु का वक्रपृष्ठ बताओ। शंकु का वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल, फार्मूला क्या होता है, पाई आर एल। ठीक है, पाई आर एल होता है। क्वेश्चन नंबर 19 देखो, क्या लिखा हुआ है, 2, 3, 7, 9, 5 में बहुलक बताओ। अब आप लोग थोड़ा सा यहीं पर समझेंगे, गौर करेंगे। बहुलक का मतलब होता है जो एक से ज़्यादा बार आया हो। ठीक है, बहुलक का मतलब होता है ऐसी गिनती जो एक से ज़्यादा बार आई हो। लेकिन यहाँ पर तो भाई 2 भी एक बार आया है, 3 भी एक बार आया, 7 भी एक बार आया, 9 भी एक बार आया, 5 भी एक बार आया, बहुलक नहीं है। ठीक है, यहाँ पर कोई बहुलक नहीं है। ठीक है, कोई बहुलक नहीं है। ठीक है भाई, चीज़ें क्लियर हो गया, सभी को क्लियर हो रहा है भाई, बताओ। क्वेश्चन आखिरी देख लो, 18 के 19 के बाद में 20वां क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन है। और जितने भी सवाल पढ़ाए हैं मैं 100% गारंटी लेता हूँ उन्हीं आएंगे, वही क्वेश्चन आएगा, उसके अलावा कुछ नहीं आएगा आपके पेपर में। तैयारी कर डालो अच्छे से, अभी तक अगर कुछ नहीं पढ़ा है। देखो बात को समझिए, क्वेश्चन नंबर 20 लिखा हुआ है, क्या कहा गया है, निम्न में से कौन सी संख्या बड़ी है। बात को समझिए, ऑप्शन मतलब इसमें √3 दिया गया है और √2 दिया गया है, √5 दिया गया और √4 दिया गया है। आइए लास्ट क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को देखते हैं कैसे करेंगे। देखिए √2 का वैल्यू 1.1414, ठीक है, सॉरी 1.414 होता है। √3 का वैल्यू कितना होता है, 1.4 सॉरी इसका होता है 732 होता है। ठीक है, यानी ये वाला गिनती इससे छोटा है, यानी ये वाला बड़ा हो गया, तो इसके बाद वाला भी इससे बड़ा होगा, इसके बाद वाला इससे बड़ा होगा। अगर इसका वैल्यू निकालोगे रूट इसका, तो इसका 2 निकल के आएगा, है ना। ये वाला इससे छोटा यानी इससे बड़ा ये, इससे बड़ा ये, तो सबसे बड़ा क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू जो आएगा 2 पॉइंट समथिंग में आएगा। तो कौन सी बड़ी हो जाएगी, √5 बड़ी हो जाएगी। ठीक है, कौन सी बड़ी हो जाएगी, √5 बड़ी हो जाएगी। ठीक है, तो मैंने बहुत जल्दी कोशिश करके आप सभी को 20 क्वेश्चन करवाया है और ये 20 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं आपके पेपर के लिए। ठीक है, ये 20 क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं और इसके आगे के क्वेश्चन मैं ये कोशिश करूँगा कि डेली आ जाएं। ठीक है, डेली बेसिस पे मैं 4th सेमेस्टर की मैथ पढ़ाऊँ, डेली करीब 20 क्वेश्चन प्रैक्टिस करा दूँ। ठीक है, और मैथ भी आप इंग्लिश भी कोशिश करूँगा डेली, 4th का डेली करा सकूँ। ठीक है, डेली हो जाए। और जो भी हमारा सेकंड सेमेस्टर का है उसका तो डेली रूटीन के हिसाब से चलता रहेगा। ठीक है दोस्तों, आज का वीडियो आप सभी को कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा वीडियो को और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक बटोरने की कोशिश करिएगा, क्योंकि हम आपके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, संघर्ष करते हैं आपके लिए, चाहे प्रमोशन संबंधित हो, चाहे आज 5 साल की संविदा वाली बात हो, चाहे DLED को प्रथम वरीयता देनी हो, इन सभी से